Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the questions which are important from the final point of view, and this is the fourth model test paper of term 2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं इन questions को. फर्स्ट जो है वो है डियर टू ऑल द म्यूसिस अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, डियर टू ऑल द म्यूसिस में से जो है क्वेश्चंस आएंगे आपको, और उसमें से आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक गोल्ड इन नॉर्थ इज़ अ फिटिंग टाइटल टू द ट्रेवलॉग, कि एक ट्रेवलॉग के लिए ये जो गोल्ड इन नॉर्थ है ये एक फिटिंग टाइटल है. गिव योर रीज़न, अपना जो है कारण बताएं. ये क्वेश्चन जो है गोल्ड इन नॉर्थ में से है. आप इसमें जो राइटर है, नरेटर है, वो यात्रा के लिए गया हुआ है और वहाँ पे वो जो है वहाँ का जो वर्णन करता है. ठीक है, तो क्या गोल्ड इन नॉर्थ ये वाला जो टाइटल है वो फिट है उसके लिए? रीज़न बताइए. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लुजलॉन्ग, लुजलॉन्ग किस तरह का व्यक्ति था? माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज चैप्टर में से है ये क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका 70 to 80% ऑफ द पीपल इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कि 70 to 80% लोग जो एशिया और अफ्रीका में खेती बाड़ी करते हैं. बट फूड प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ फॉर द पीपल, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों के लिए पैदावार ज़्यादा नहीं होती है. वाई, क्यों? ये क्वेश्चन है आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन में से. नेक्स्ट है, ही डज नॉट केयर वॉट द वर्ल्ड वुड थिंक ऑफ हिम, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी. डू यू थिंक जॉन इज जस्टिफाइड इन सेइंग दिस अबाउट हिज फादर, क्या आपको लगता है कि जॉन को जस्टिफाई किया जा सकता है ये कह के? हाउ डज ही रिएक्ट्स टू हिज फादर्स अपीयरेंस, वो अपने पिताजी की अपीयरेंस को लेके जैसे वो दिखते थे उसको लेके उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? इज़ दिस बी अ रीज़न फॉर हिज डिस्कम्फिचर, क्या उसके मतलब बहुत ज़्यादा उतावला हो जाने का, डिस्कम्फर्ट फील करने का ये एक कारण था? ये आपका जो है क्वेश्चन है, ये है 10 नॉब में से. व्हाट डज टैगोर से अबाउट द स्पिरिट ऑफ इंडिया, टैगोर भारत की आत्मा के बारे में, स्पिरिट के बारे में क्या कहता है? मोस्ट डियर टू ऑल द म्यूसिस, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन है. तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे. तो इस तरह से 3 into 2 इज इक्वल टू 6 मार्क्स, राइट. तो आपका ए पार्ट जो है डियर टू ऑल द म्यूसिस में से आएगा. 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होंगे. अब पार्ट बी है द लिटरेरी पेटल्स. इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं. 4 क्वेश्चंस में आपको 100% चॉइस आएगी. व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड द पोइट लाइक टू लिव इन, द वर्ल्ड टुडे इज वाइल्ड विद द डिलीरियम ऑफ हेट्रेड. इस पोएम में से ये है कि जो आज पोइट जो है वो क्या कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड द पोइट लाइक टू लिव इन, कि वो किस तरह की दुनिया में रहना चाहता है. तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस जो होंगे 100% चॉइस के साथ पोइट्री में से आएंगे और 2 क्वेश्चंस जो होंगे 100% चॉइस के साथ लेसन्स में से आएंगे, राइट. इसके साथ ऑप्शन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द मैन रेफर्ड टू इन द पोएम स्लेव नो मास्टर. ठीक है, तो जो पोएम है स्लेव नो मास्टर, इसमें जो सीक्रेट है मैन का वो किस मतलब वो क्या है? ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट वाज फोर्ड्स फादर फेवरेट सेइंग, फोर्ड के फादर की जो फेवरेट सेइंग क्या थी, वो अक्सर क्या कहते थे? ये है क्वेश्चन अटैक्ड बाय पिटबुल में से. और सेकंड है इसका ऑप्शन जो आपको चॉइस के साथ आएगा, हु हैड द लास्ट लाफ एंड हाउ, कौन आखिरी बार हंसा और क्यों और कैसे? द कंजरोर्स रिवेंज में से है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट है, व्हाट फिलोसफी इज प्रेजेंटेड इन द पोएम इज दिस द एंड, इज दिस द एंड पोएम है जो इसमें किस तरह का दर्शन जो है वो दिखाया गया है? ये आपका क्वेश्चन है पोएम इज दिस द एंड में से. इसके साथ आपको ऑप्शन दिया है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ द सेंट एज डिपिक्टेड इन द पोएम गुरु, गुरु पोएम में जो वर्तमान है सेंट का है ना, वो कैसा दिखाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन में द जजमेंट्स पास्ड ऑन कंटेम्प्रेरीज बी डिस्टॉर्टेड.
ये क्वेश्चन आपका है मोस्ट डियर टू ऑल द म्यूसिस में, और इसके साथ आपको ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट वाज द क्विक मैन ट्राइंग टू प्रूव। ये क्वेश्चन है आपका द कंजूरर्स रिवेंज में से। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन, चारों के साथ आपको और डाल के ऑप्शन दिया होगा। 100% चॉइस होगा आपके पास, लेकिन चारों ही करने होंगे आपने। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये 7 में के दोनों क्वेश्चंस आते हैं और ये 7 क्वेश्चन आपने कर दिया जी मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए। नो, अगर और डाला हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको इन दोनों में से एक ही करना होगा, तभी आपको मार्क मिलेंगे। अगर आपने दोनों कर दिए तो फिर आपको मार्क एक के ही मिलेंगे। तो 4 × 2 = 8, 8 मार्क्स का ये हो गया। डियर टू ऑल 6 मार्क्स की थी, और लिटरेरी पेटल्स में से आपको आ गया ये 8 नंबर का। और इसमें जो बी पार्ट होगा वो आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा लिटरेरी पेटल्स में से ही। इसमें है देयर आर सम ट्रिक्स एट एनी रेट दैट आर नॉट टर्न अप द कंजूरर्स स्लीव। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि कंजूर के स्लीव में छुपा कर नहीं की जा सकती हैं। जैसे क्विक मैन कहता था कि ही इज़ अप इन हिज स्लीव, है ना, जो भी ट्रिक वो दिखाता था, जो भी चीज़ निकाल के दिखाता था लोगों को, दर्शकों को, तो वो कहता था कि इसने अपनी स्लीव में छुपा के रखी हुई है। तो कहते बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि इस तरह से नहीं दिखाई जा सकती। ये क्वेश्चन है द कंजूरर्स रिवेंज में से। इसके साथ आपको ऑप्शन आया है ड्रा आ कैरेक्टर स्केच ऑफ नाथू। तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन होगा बड़ा। तो इस तरह से 11 मार्क्स का ये आपका लिटरेरी बैटल का हो गया। उसके बाद आपको 3 मार्क्स और लिटरेरी बैटल्स में से आएंगे। टोटल आपको 14 मार्क्स का लिटरेरी बैटल में से आएगा। तो हमने क्या किया, 8 नंबर का हमने छोटे क्वेश्चंस कर लिए, 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन कर लिया, और 3 नंबर का आपको इसमें से आएगा कि 2 स्टैंजास दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से आपको कोई एक अगर आप करना चाहते हो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वो कर सकते हो, या फिर आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन चॉइस के साथ आएंगे। तो इसमें दिया है डिस्कर्टियस टू डिसिपल्स स्पेशली मैन कंडेंसिंग even rude to visitors except the foreigners and over scrupulous in checking the accounts of the ashrama। तो इसमें जो गुरु है पोएम, उसमें से ये लिया गया है कि किस तरह से जो गुरु है वो अपने अनुयायियों के प्रति डिस्कर्टियस है, अशिष्ट है, और स्पेशली मैन के लिए, है ना, और जो विजिटर्स हैं, है ना, उनके लिए भी वो जो है र्यूड है, लेकिन फॉरनर्स के साथ, विदेशियों के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो उसको बहुत कुछ देके जाते हैं। एंड ओवर स्क्रूपलस इन चेकिंग द अकाउंट्स ऑफ द आश्रम, कि आश्रम के अकाउंट्स चेक करने में बिजी है। तो जो सेंट होते हैं उनको इस सब चीज़ों से कोई बात नहीं होती। दे डो नॉट बॉदर फॉर द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। स्पिरिचुअली वो बहुत हाई होते हैं, लेकिन आज के गुरु की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके साथ और आया है आपको द ट्रबल्ड क्लाइड ऑफ द टर्न ऑन द इंसेक्टलेस सरफेस, ये है द रिवर टर्न ऑन गंगा में से। साइलेंस द पिटिशन ऑफ द गैस्पिंग फिश इन द प्लेन्स द होली and the profane meat on the bank of the sandy bulks of sin, right। या फिर आपको इसके साथ चॉइस आएगा। अभी 2 स्टैंजर्स दिए हैं, दोनों स्टैंजर्स में से आपको एक करना होगा। या फिर व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पोएम आ रिवर टर्न ऑन द गंगा, और राइट इन योर ओन वर्ड द समरी ऑफ द पोएम गुरु। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस आपको आगे हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक करना होगा 3 मार्क का। पार्ट सी आ जाएगा जिसमें 1 एक्ट प्ले और प्राइड एंड प्रेजुडाइज होगा बच्चे। और 12th क्वेश्चन जो आपका होगा वो प्राइड एंड प्रेजुडाइज और 1 एक्ट प्लेज में आपको ऑप्शन आएगा। या तो आपको दोनों क्वेश्चंस 1 एक्ट प्लेज में से करने होंगे, या फिर आपको प्राइड एंड प्रेजुडाइज में से। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक क्वेश्चन इसमें से आता है, आपने ये कर दिया और एक क्वेश्चन इसमें से कर दिया, तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। आपको एक ही चीज़ को चूज़ करना होगा, या तो सिलेक्ट 1 एक्ट प्लेस या तो फिर प्राइड एंड प्रेजुडाइज, राइट। तो 1 एक्ट प्लेस में से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लुइस गॉर्सेट इन योर ऑन वर्ड्स। तो ये मिरेकल मर्चेंट में से है। राइट इन योर ओन वर्ड्स द कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्जेंट मेजर मॉरिस, ये मंकी स्पा में से है। नेक्स्ट है नरेट इन योर ओन वर्ड्स द थीम ऑफ द प्ले द मिरेकल मर्चेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सुपरनेचुरल एलिमेंट इन द मंकी स्पा, ठीक है। तो 4 मार्क्स के आपको ये आएंगे। तो 8 मार्क्स का आपको 1 एक्ट प्ले में से आएगा, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो वो भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। 100% चॉइस के साथ क्वेश्चन आएंगे। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में से है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉर्ज विकम इन योर ओन वर्ड्स, और गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर डार्सी फ्रॉम द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज, राइट।
तो ये 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज और गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी लव अफेयर, ये भी आपको 4 मार्क्स का होगा। पार्ट डी आपका होगा ग्रामर एंड कंपोजिशन का, जिसमें आप पैराग्राफ्स आपको 5 आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा, राइट। तो इसमें है ट्रीज, रिक्शा पुलर, इफ देयर वर नो एग्जाम्स, ड्रग एडिक्शन, द क्लीन इंडिया कैंपेन, ये 4 मार्क का आपको आएगा। और डूएस डायरेक्टर में आपको आएंगे चेंज द वॉइस 2 मार्क्स की, चेंज द नरेशन 2 मार्क्स की, जीरंट और इन्फिनेटिव 1 मार्क का, राइट। तो चेंज द वॉइस में से फर्स्ट है आई वॉज मेड टू लर्न सम फेबल्स, सेकेंड वन इज द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, हाउ आर यू आई आस्क्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल शो यू अ ट्रिक नाउ सेड ही, ठीक है। तो ये है आपका 2 मार्क की नरेशन। अब जीरन की फॉर्म में आपको लिखना है शी अवॉइडेड डैश हिम अबाउट हर प्लान, इसका ब्रैकेट में आ गया, ठीक है जी। शी अवॉइडेड डैश हिम अबाउट हर प्लान्स, तो इसमें जीरन करना तो टेलिंग आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस यूजिंग टू इन्फिनेटिव, या आपको ये नहीं दिया जाएगा कि टू इन्फिनेटिव, सीधा भी आ सकता है यूजिंग इन्फिनेटिव। द शो ऑफर्स एवरीवन अ चांस डैश बी अ मिलीनियर, तो इसका आंसर आ जाएगा टू बी अ मिलीनियर, तो ये भी आपको 1 मार्क का आएगा और 2 मार्क्स आपके होंगे हेड राइटिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर ऑफ इलेक्टिव इंग्लिश। आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।